नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव के ऊपर फायर रहते हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं जो कि उनके समाज के लोग ही उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर समाज के ऊपर, मौर्य समाज के ऊपर अत्याचार होता है, अपनी खुद की इनकी सरकार है, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोलना होगा तो सबसे आगे आकर खड़े होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया पर टिप्पणी करते हैं और इनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है। वैसे आप लोगों ने देखा 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल के सामने लड़े, यानी कि पल्लवी पटेल को केशव प्रसाद मौर्य के सामने जब अखिलेश यादव ने लड़ाया तो अखिलेश यादव की प्रत्याशी पल्लवी पटेल से केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा चुनाव हार गए ना। लेकिन बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। योगी जी तो इनको उप मुख्यमंत्री क्या मंत्री भी बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी जी के रहमो करम पर डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद इनका बयान जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नेता को आगे बढ़ा दिया है जो इस समय जौनपुर का लोकसभा का सांसद है और उनकी खुद की पार्टी है जन अधिकार पार्टी। मैं उसकी कुछ खबर आपको दिखाने वाला हूं, उसकी कुछ तस्वीर दिखाने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को कैसे समाप्त कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से, जिसको बीजेपी वाले या कुछ लोग कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य की सीट कही जाती है। हालांकि 2014 के बाद केशव प्रसाद मौर्य कभी वहां पर चुनाव नहीं जीते, अपनी विधानसभा खुद हारे और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने एक छोटे कार्यकर्ता को मैदान में उतारा था, अमरनाथ सिंह मौर्य को। हालत खराब हो गई थी, इतनी हालत खराब हो गई थी कि आप ये जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 4300 वोटों से जीत पाई। और कैसे जीती है उसमें कुछ कहने की बात तो है नहीं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका मतलब इनकी राजनीति का दम घुट रहा है। हालांकि अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, अपने परिवार में लोगों को सेटल कर दिए हैं, अपने लोगों को सेटल कर रहे हैं, लेकिन समाज का कोई भला तो कर नहीं पा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने क्या प्लान बनाया है मैं आपको दिखाने वाला हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा चेहरे के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। इस समय भाईचारा बनाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और लगातार मौर्य समाज के लोगों को, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी में नहीं शामिल होना चाहते हैं मौर्य समाज के या किसी अन्य समाज के भी, तो ये अपने बिरादरियों को या अन्य लोगों को भी समाजवादी पार्टी में शामिल ना कराकर जन अधिकार पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और जन अधिकार पार्टी के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी पत्नी और खुद लगातार हर जिलों में दौरा कर रहे हैं, भाईचारा बनाओ यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे समाजवादी पार्टी का फायदा हो रहा है और योगी आदित्यनाथ, मोदी की पार्टी, बीजेपी की पार्टी का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? केशव प्रसाद मौर्य से लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है और केशव प्रसाद मौर्य से अगर कोई उम्मीद करता है तो उसकी उम्मीद वगैरह कुछ पूरी नहीं होनी है, क्योंकि उम्मीद केवल दुख के लिए लोग करते हैं। तमाम जगहों पर लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ना तो केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ मदद की, ना तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदद की। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर समाजवादी पार्टी में ना सही लेकिन इनकी पार्टी में शामिल होकर एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो जुट रहे हैं वो बाबू सिंह कुशवाहा की
बिरादरी के भी हैं, गैर बिरादरी के भी हैं और अपनी पार्टी मतलब जैसे जन अधिकार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सहयोग से पूरा का पूरा समर्थन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सच बात यह है कि बाबू सिंह कुशवाहा इस समय केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। देख सकते हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए थे। अमरनाथ सिंह मौर्य 4300 वोटों से हार गए। फर्रुखाबाद नवल किशोर शाक्य केवल हरा दिया गया। कैसे हराया गया सब जानते हैं, उसमें कुछ कहना तो बाकी ही नहीं है। और बिजनौर से दिया था दीपक सैनी को टिकट, 3 लोग चुनाव हार गए। बाबू सिंह कुशवाहा, देवेश शाक्य और नीरज मौर्य चुनाव जीत गए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत भारी तादाद में यहां पर लोग जन अधिकार पार्टी से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये भारी संख्या में जो लोग जुटे हैं, ये सच है। आने वाले समय में आपको पता लगेगा, क्योंकि जब मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बोल रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि तुम तो समाजवादी पार्टी की ही बात करते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं बाबू सिंह कुशवाहा क्या बोल रहे हैं। मम्मी और जब तक हम अपना भाईचारा नहीं बनाएंगे, गाँव में शहरों में गाँव में जहाँ भी रहते हैं, मैं मानता हूँ जातियों में बैठे हुए लोग हैं, हम लोग रोटी बेटी के रिश्ते नहीं हो सकते हैं, लेकिन रोटी बेटी के रिश्ते नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपस में वोट डालने के लिए तो एक साथ बैठ सकते हैं। हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, चाहे यादव है, चाहे पाल है, चाहे कुशवाहा है, चाहे लोधी है, चाहे प्रजापति है, मुसलमान भाई है, सबकी समस्याएं जो कमजोर लोग हैं एक जैसी। अगर हम बैठ करके आपस में सलाह करके एक गरीब की पार्टी की, किसान का जिस नेता हो, मजदूर का नेता हो, ऐसी पार्टी को अगर हम चुनाव जिता करके भेजते हैं तो निश्चित तौर पर वो गरीब और कमजोर के बारे में बात भी करेगा और काम भी करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे भाइयों ने बड़े विस्तार से इनकी पत्नी है बाबू सिंह कुशवाहा की, संविधान के विषय में, वोट के विषय में कि आपकी वोट की ताकत क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अगर चाहती हैं कि आप अपने बच्चे हक अधिकार बच्चे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा रोजगार दे सकें, तो आप सभी लोग जन अधिकार पार्टी से जुड़िए, जन अधिकार पार्टी के साथ आइए, संगठित होइए और जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सब लोग हमारे साथ इस भाईचारा बनाओ यात्रा में सम्मिलित हुई है। देख सकते हैं आप लोग, ऐसी तमाम वीडियो आपके लिए लाएंगे। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं।